और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी तहलका खेज न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहा हूं कि मस्जिद अल-अक्सा पर शदीद ताबड़तोड़ हमले, दर्जनों फ़लस्तीनियों की शहादत के बाद दो बड़े अरब ममालिक जाग उठे। इजराइल के पड़ोसी मुल्क मिस्र और उर्दन का धमाका खेज ऐलान। मिस्र और उर्दन ने इजराइल से ताल्लुकात मुनक़िता करते हुए दोनों मुल्कों ने अपने जंगी टैंक और F-16 जंगी हथियारों से इजराइल पर हमला कर दिया। दोनों सरहदों से इजराइल पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। इजराइल के 1070 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। इजराइल की ईंट से ईंट बजा दी गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इजराइल से नफरत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि इजराइल की गुंडागर्दी, इजराइल की दहशतगर्दी के बाद दो बड़े अरब मुल्क जिसको मिस्र और उर्दन कहा जाता है, दोनों ने मिलकर धमाका खेज फैसला किया है। दोनों ने इजराइल की ईंट से ईंट बजा दी है। दोनों मुल्कों की फौजी मशकें शुरू हो चुकी हैं और इजराइल के 1070 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। दोनों मुल्कों ने ऐलान किया है कि जब तक इजराइल मस्जिद अल-अक्सा पर अपना धावा नहीं हटाएगा उस वक्त तक हम दोनों मुल्क इजराइल पर धावा बोलते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल ने हमारे साथ किसी भी तरह से मुज़ाकरात करने की कोशिश की तो हम इजराइल से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुज़ाकरात उस सूरत होंगे जब इजराइल फ़लस्तीनियों पर अपनी दहशतगर्दी, अपनी गुंडागर्दी और अपनी फ़ज़ाई बमबारी बंद करेगा और मस्जिद अल-अक्सा को आज़ाद करेगा और फ़लस्तीन की आज़ादी भी करीब है। इसके अलावा गैर मुल्की खबरसां इदारों के मुताबिक मज़ीद झड़पें हुई हैं। इजराइल ने मज़ीद ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की हैं। फ़लस्तीनियों का रात गए शुरू होने वाला है एहतजाज अल सुबह तक जारी है। शेख जराह के इलाके में 24 फ़लस्तीनी ख़ानदानों के घरों की ज़मीन पर यहूदियों की मलकियत के दावे का कानूनी केस चल रहा है। रवां साल के अवाइल में यरूशलेम की ज़िला अदालत ने दिहाइयों कबल ख़रीदारी का हवाला देते हुए हुक्म दिया था कि ये घर कानूनी तौर पर यहूदी ख़ानदानों की मलकियत हैं। इसके अलावा देखा जाए तो हलाल अहमर का कहना है कि मशरकी यरूशलेम में इजरायली पुलिस के साथ रात गए झड़पों में 22 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। पुलिस ने यरूशलेम के पुराने शहर के करीब शेख जराह के इलाके में होने वाली इन झड़पों में 11 अफराद को गिरफ्तार करने की तस्दीक की है। यहाँ कई सालों से फ़लस्तीनियों और यहूदी आबादकारों के दरमियान ज़मीन के तनाज़े के बाइस बेअमनी में इजाफा हुआ है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक झड़पों और गिरफ्तारियों के बावजूद फ़लस्तीनियों का रात गए शुरू होने वाला एहतजाज अल सुबह तक जारी है। शेख जराह के इलाके में मज़ीद कानूनी केस चल रहा है। यहूदियों का दावा है कि उनके ख़ानदानों ने इस जंग में उस ज़मीन की मलकियत खो दी थी जब इजराइल वजूद में आया था। इसके अलावा ये घर उर्दनी इंतज़ामिया से हासिल करने के सबूत पेश किए जो 1948 से 1967 तक मशरकी यरूशलेम को कंट्रोल करती थी। ओमान ने भी फ़लस्तीनियों के दावों के हक़ में दस्तावेज़ात पेश की हैं। इजराइल ने मशरकी यरूशलेम पर 1967 में कब्ज़ा और बाद में इल्हाक़ कर लिया था जिसको आलमी बरादरी के बड़े हिस्से की जानिब से तस्लीम नहीं किया जाता। ज़मीन के हवाले से अदालती हुक्म के बाद शेख जराह में फ़लस्तीनी तैश में आ गए। उनका कहना था कि ये अरबों को मशरकी यरूशलेम पे दखल करने और यहूदियों की आबादकारी की जानिब से एक और कदम है। हफ्तों से जारी तसादुम के दौरान पुलिस ने पानी की तोपों का इस्तेमाल जबकि मुताद्दिद गिरफ्तारियां अमल में आईं। इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीकैन को समझौता करने का हुक्म दिया था। फ़लस्तीनी खातून मोना अल-रद ने बताया है कि हम इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा है कि आबादकार चाहते हैं कि हम उनके अमलाक के हकूक़ को तस्लीम करें जो नामुमकिन है। यहूदी आबादकारी की तहरीक निहालत शमून के युगन ने इल्ज़ाम लगाया कि फ़लस्तीनी ख़ानदान किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर रहे हैं। अल अरबिया टीवी चैनल ज़राए के मुताबिक मिस्र और उर्दन ने धमाका खेज ऐलान का फैसला किया है और दोनों मुल्कों ने इजराइल के 1070 किलोमीटर पर कब्जा करके इजराइल की चीखें निकाल दी हैं और दोनों मुल्क मौजूदा हालात की पेश नज़र अल-कुद्स में यहूदी आबादकारी, तोसी पसंदी, फ़लस्तीनियों के घरों की गैर कानूनी मसमारी,
روکے ورنہ فلسطین میں ایک نئی تحریک انتقامیہ شروع ہو سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مصری سیکیورٹی حکام نے فلسطینی تحریکوں پر زور دیا ہے کہ وہ موجودہ کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اقدامات کریں۔ اس کے علاوہ مصر اور اردن نے بیت المقدس میں جاری کشیدگی میں کمی لانے کے لیے سیکیورٹی سطح پر بات چیت اور رابطے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ خیال رہے کہ 2 روز قبل مقبوضہ بیت المقدس میں الشیخ الجراح کے مقام پر فلسطینیوں کے گھروں کی مسماری کے خلاف سینکڑوں فلسطینی سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینی شہریوں پر براہ راست گولیاں چلائیں اور طاقت کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں 175 فلسطینی زخمی ہو گئے تھے۔ مشتعل مظاہرین کے جوابی حملوں میں اسرائیلی پولیس کے 6 اہلکار ہلاک ہوئے۔ فلسطینی اتھارٹی نے ان حملوں کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کرتے ہوئے اسے موجودہ حالات کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ مصر اور اردن نے اسرائیل پر تابڑ توڑ بمباری شروع کر دی ہے۔ مصر اور اردن وزارت خارجہ نے ایک بیان میں مسجد الاقصی میں فلسطینی نمازیوں پر اسرائیلی فوجی جارحیت کے ہونے والے حملوں اور الشیخ الجراح میں فلسطینی مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ نہتے فلسطینیوں کے خلاف طاقت کے استعمال کے مکروہ کنڈے بند کرے ورنہ تاریخ ساز اعلان کا جواب دیا جائے گا۔ دونوں ملکوں نے اعلان کیا کہ ہم دونوں ملکوں کی فوجوں نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر صورت مسجد الاقصی کی حفاظت کریں گے۔ دونوں ملکوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ہر صورت تابڑ توڑ کارروائیاں کریں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے اسرائیل سے بہت بڑی قیمت ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، ہمیں یہ جائز نہیں دیتا کہ ہم دونوں ملک پڑوسی ہوتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھیں یا فلسطینیوں کی مدد نہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشرقی بیت المقدس میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی فوج کے اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ اس کے علاوہ مصر اور اردن برتر فلسطینی قوم کے آئینی اور قانونی حقوق کی حمایت جاری رکھے گا اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ مسجد الاقصی پر شدید تابڑ توڑ کارروائیاں ہونے کے بعد دونوں ممالک کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ دونوں عرب ملک جاگ اٹھے ہیں، انہوں نے اسرائیل کی اینٹ شہین بجا دی ہے۔ دونوں ملکوں کے ٹینک اور جنگی ہتھیاروں نے تابڑ توڑ کارروائیاں کرتے ہوئے دونوں ملکوں کی فوجوں نے بھی اسرائیل کے 1070 کلومیٹر پر قبضہ کر لیا ہے، جس سے اسرائیل کی چیخیں آسمانوں تک پہنچ رہی ہیں۔